हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नवीन अलाहाबादी। आज आपको वो बात बताने जा रहा हूँ जो लगभग मेरा टीबी का हर पेशेंट पूछता है और मेरा जो यूट्यूब का कमेंट बॉक्स है इस कमेंट से भरा रहता है कि टीबी की दवा हम खाने से पहले लें या बाद में लें। तो आज मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपकी टीबी पूरी तरह ठीक हो जाए, दोबारा टीबी ना हो, टीबी का बैक्टीरिया जितने भी हैं सारे अच्छे तरीके से किल हो जाए। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि वीडियो बहुत लंबा नहीं जाने वाला है। मैं आपको शॉर्टकट में सारे पॉइंट्स बता दूंगा, तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आप खाली पेट टीबी की दवाई ले तो ज़्यादा बेहतर है। अब ये ऐसा क्यों लिखा है मैं आपको बताता हूँ। टीबी की दवाई जो आप लेते हैं, जो आपको गवर्नमेंट से मिलता है, लाल पत्ता मिलता है शुरू के 2 से 3 महीने, उसके बाद हरा पत्ता मिलता है। तो वो जो एक पत्ता होता है उसके अंदर की जो एक गोली होती है उसमें टीबी के 4 सॉल्ट होते हैं। उन 4 सॉल्ट के नाम होते हैं H यानी कि आइसोनियाजिड, R मतलब रेफेम्पेसिन, Z मीन्स पायरेजिनामाइड एंड E मीन्स एथेम्ब्यूटॉल। ठीक है, अगर आप R वाला जो सॉल्ट है जिसे हम रेफेम्पेसिन बोलते हैं, ये आप खाली पेट लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि जब आप खाली पेट लेते हैं तो ये जो रेफेम्पेसिन होती है ये पूरी तरह हमारी आंतों में, जो हमारी इंटेस्टीन होती है, इंटेस्टीन में पूरी तरह से ये एब्जॉर्ब हो जाती है। एब्जॉर्ब मतलब बॉडी को मिल जाती है। ठीक है, बॉडी को मिल जाती है तो इसकी जो डोज होती है वो ज़्यादा बॉडी में लगती है, यानी कि बॉडी के अंदर जो इसके पार्टिकल हैं वो ज़्यादा मौजूद होते हैं और ज़्यादा टीबी अच्छे से ठीक होती है। तो ऐसा तो रेफेम्पेसिन के साथ है, वो भी बहुत ज़्यादा ये फैक्टर नहीं है कि अगर आप भरे पेट ले लेंगे तो दवाई एब्जॉर्ब नहीं होगी और खाली पेट लेंगे तो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो एक्चुअल में फैक्ट बात है वो ये है कि रेफेम्पेसिन वैसे मान लो अगर आप खाली पेट ले रहे हैं तो सपोज करो 98% एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, और आप भरे पेट ले रहे हैं तो 96% एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, केवल 2% का फर्क है और वो भी खाली रेफेम्पेसिन में है। इसलिए कुछ जो प्राइवेट टीबी की दवाई आती है वो आती है आरसीनेक्स। आरसीनेक्स में क्या होता है, रेफेम्पेसिन भी होता है और आइसोनियाजिड भी होता है। अब आरसीनेक्स 2 तरीके की आती है, एक आती है आरसीनेक्स 450 और एक आती है आरसीनेक्स 600। जो आरसीनेक्स 450 होती है उसमें रेफेम्पेसिन 450 होता है और आइसोनियाजिड 300 होता है, और जो आरसीनेक्स 600 होती है उसमें रेफेम्पेसिन 600 होता है और आइसोनियाजिड सेम होता है 300। तो इसलिए जो प्राइवेट टीबी के डॉक्टर टीबी का इलाज करते हैं वो क्या करते हैं कि आरसीनेक्स तो खाली पेट के लिए बोल देते हैं और पायरेजिनामाइड और एथेम्ब्यूटॉल बोलते हैं आप भरे पेट ले लो, जिससे कि पेशेंट को उल्टी ना आए, घबराहट ना हो, बेचैनी ना हो। ठीक है, तो लेकिन जो गवर्नमेंट टीबी की दवाई होती है उसमें 4 सॉल्ट होते हैं एक ही गोली में। ठीक है, और गवर्नमेंट वाले बोलते हैं कि आप ये सारी जो 4 या 5 या 6 गोली है आपके वेट बैंड के अकॉर्डिंग आप सुबह ही खाली पेट ले लो। ठीक है, और खाली पेट नहीं ले पा रहे, अगर उल्टी हो रही है, बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है क्योंकि दवाइयाँ हार्ड होती है, तो आप खाने के बाद में ले लो क्योंकि इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप खाली पेट लेते हो तो 2 फायदे होते हैं। एक तो दवाई भी थोड़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है अगर हम रेफेम्पेसिन की बात करें, हालांकि पायरेजिनामाइड और एथेम्ब्यूटॉल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना बहुत ज़्यादा फर्क आइसोनियाजिड का पड़ता है, थोड़ा 19-20 का फर्क खाली रेफेम्पेसिन का पड़ता है बस। ठीक है, तो आप खाली पेट ले पा रहे हैं तो उसके 2 फायदे हैं। एक तो दवाई थोड़ी सी और ज़्यादा चलो एब्जॉर्ब हो जाएगी 1-2%। दूसरी बात यह है कि आपको एक समय बंध जाएगा कि सुबह सुबह उठते ही बंदा फ्री रहता है, फ्री माइंड से रहता है, तो उसको लगता है कि सुबह दवाई ले ली, उसका रूटीन भी फिक्स हो गया और दवाई की डोज भी मिस नहीं होगी क्योंकि सुबह सुबह उठते ही खानी है तो उसकी आदत पड़ जाती है। तो अच्छा तो इसलिए यही रहता है। ठीक है, खाने के बाद भी ले सकते हैं। अगर दवाई से उल्टी हो रही है, बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है तो आप खाने के बाद में भी ले सकते हैं क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि टीबी की दवाई अंदर जानी चाहिए, कोई डोज मिस नहीं होनी चाहिए। आप सेम समय पे इसलिए हम बोलते हैं ताकि आप दवाई की डोज भूलें ना और आपको याद रहे, जैसे ही आपका समय हो घड़ी में कि इतने बज गए तो आपको दवाई लेनी है, इसलिए हम सेम समय पे बोलते हैं। वैसे अगर आपका रूटीन फिक्स है कि आप दवाई नाश्ते के बाद सारी ले लेते हैं और आपको ध्यान रहता है तो आप वैसे भी ले सकते हैं। ठीक है, और खाली पेट लेते हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं होती दवाई से, कोई घबराहट बेचैनी उल्टी नहीं आती और आपका टाइम भी फिक्स है सुबह उठ के लेने का, तो सुबह लेंगे
तो बेहतर रहेगा। इसलिए मैं अपने हर पेशेंट को कहता हूँ कि खाली पेट लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लोग रात में जॉब करते हैं, सुबह तक 9-10 बजे ही घर पहुँचते हैं, उनका रूटीन फिक्स नहीं हो पाता, ठीक है, या उनको घबराहट, बेचैनी, उल्टी आती है, तो आप खाने के बाद भी ले सकते हैं, ऐसे कोई चिंता की बात नहीं है। कुछ पेशेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि शाम को ले लें क्या, रोज़ रात को ले लें क्या, तो वो भी आप ले सकते हो। बस ये है 24 घंटे के अंदर जो टीबी की डोज है, जो खुराक है, वो आपके अंदर जानी चाहिए। और अगर आप कोई खुराक मिस कर दो लेने से, तो आपको जैसे ही ध्यान आए आप वैसे ही ले लो। आप ये मत सोचो कि मैं जैसे दवाई सुबह लेता हूँ, अभी मेरे को शाम को ध्यान आया कि मैंने सुबह नहीं ली, तो अगले दिन फिर सुबह लेनी है। तो उसका तरीका ये है कि जैसे ही आपको ध्यान आए अब वो डोज उसी दिन ले लो, और अगले दिन की जो डोज है वो जब आपका फिक्स टाइम है आप अपने फिक्स टाइम पे लो। समय एक ही रखना है एवं दवाई लेना भूलना नहीं है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे बोर्ड का, कि समय एक ही रखना है और दवाई लेना भूलना नहीं है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी है, माइनर है, चिंता की, टेंशन की उसकी बात नहीं है। केवल दवाई लेना आपको भूलना नहीं है, समय से लेना है, कोर्स कंप्लीट करना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। फ्रेंड्स, ये हमारा सेवलंग सेंटर है दिल्ली में, आदर्श नगर में। हमारे यहाँ सभी तरीके की मशीनें मौजूद हैं। हर तरीके के टेस्ट टीबी के होते हैं, ब्रोंकोस्कोपी वगैरह करनी हो या चेस्ट से पानी निकालना हो, पेट से पानी निकालना हो, हर तरीके की फैसिलिटी यहाँ पे मौजूद है। अगर आपकी टीबी ठीक नहीं हो रही है, बार बार हो रही है, या आपको टीबी के लेकर के कुछ चिंताएं हैं आपके मन में या प्रश्न हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप केवल एक व्हाट्सएप मैसेज करेंगे कि आप क्लिनिक पे आना चाह रहे हैं या ऑनलाइन वीडियो कॉल पे दिखाना चाह रहे हैं। उस मैसेज को पढ़ लिया जाएगा और मेरी जो टीम है वो विदिन 6 आवर्स आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी, ठीक है। तो आपको चिंता नहीं करनी है। कुछ लोग बार बार फ़ोन करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक मैसेज ड्रॉप कर देना, जैसे ही हमारी टीम वो मैसेज पढ़ेगी वो आपसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करेगी। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पब्लिक अवेयरनेस के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।